भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। मान्य मातृशक्ति, भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, जो विचार श्रृंखला चल रही है, पिछले दिन विषय रखा था हमने वेद मंत्र के माध्यम से ब्रह्म की व्याख्या में गीता, रामायण में, आदि ग्रंथों में ब्रह्म का क्या स्वरूप है, उसे रखते हुए हमने पिछले दिन विषय रखा था वेदों में ईश्वर का सच्चा स्वरूप। और आज के लिए हमने विषय रखा है ईश्वर, जीव और प्रकृति का स्वरूप। पवित्र आत्माओं, एक ऋग्वेद का बहुत सुंदर मंत्र आता है, ओम द्वौ सुपर्णौ सयुजौ सखायौ समानम वृक्षम परिस्वजाते तयोर अन्यम पिप्पलम स्वादु अत्ति अन अस्नन अन्यो अभिचाक्षीति। वेद मंत्र का अर्थ इस प्रकार है कि एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं और उन दोनों पक्षियों में से एक पक्षी तो उस पीपल के वृक्ष के फलों का सेवन करता है, कह दीजिए भोग करता है, खाता है, और एक पक्षी मात्र देखता है, अर्थात अध्यक्षता करता है, अर्थात व्यवस्था करता है, व्यवस्थापक के रूप में बैठा हुआ है, और एक मूल वृक्ष है ही। पवित्र आत्माओं, इस वेद मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। यदि हम और आगे बढ़कर देखें तो इसी परिप्रेक्ष्य में आचार्य सायण ने भी एक उद्धरण दिया है और वो कहते हैं, लौकिक पक्षी द्वे दृष्टांतेन जीव परमात्मनौ स्तूयते। अर्थात आचार्य सायण लिखते हैं कि दो लौकिक पक्षी अर्थात जीवात्मा और परमात्मा दोनों की स्तुति की जाती है। अब यहां पर जीवात्मा और परमात्मा को दो लौकिक पक्षियों के माध्यम से समझाया गया है, इसलिए यहां पर लुप्तोपमा अलंकार का प्रयोग है। महर्षि यास्क भी ऐसा ही कुछ कहते हैं। उन्होंने लिखा है,
द्वौ द्वौ प्रतिष्ठितौ सुकृतौ धर्म कर्तारौ। अर्थात यहां पर कहा गया है कि दोनों परमात्मा और जीवात्मा अपने अपने अनुसार कर्म करते हैं और अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार चलते हैं। अर्थात जीवात्मा कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, अच्छे भी कर सकता है, बुरे भी कर सकता है, लेकिन वो परमपिता परमात्मा सब कुछ देखता रहता है। अब यहां पर भेद हो गया है, अर्थात जीवात्मा अलग है और परमात्मा अलग है। वो जाने जो कहते हैं, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन यदि वो ऐसा कहते भी हैं तो हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि जीव ही ब्रह्म है, क्योंकि ये समझ लेना चाहिए कि यहां पर भी शायद लुप्तोपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब लुप्तोपमा अलंकार आप समझ नहीं पा रहे होंगे। देखिए, उपमा अलंकार वहां होता है जहां पर किसी एक वस्तु की या व्यक्ति की किसी दूसरे से उपमा दी जाती है, और वहां पर जो वाक्य होता है उस वाक्य में संस्कृत में एव या वत का प्रयोग होता है, हिंदी में समान शब्द आता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति आ रहा है और उस व्यक्ति को देखकर आप कह सकते हैं कि ये जो अमुक व्यक्ति है ये तो शेर के समान है। अर्थात ये कह सकते हैं कि राणा सांगा शेर के समान था। यहां पर क्लियर उपमा अलंकार है। और यदि किसी व्यक्ति को हम देखकर ये कहें कि देखो शेर आ रहा है, यहां पर जो समान शब्द है उसका लोप हो गया है और यहां पर लुप्तोपमा अलंकार है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आ रहा है और हम ये कहें कि देखो शेर आ रहा है, तो उसके पीछे जो भाव होता है वो शेर नहीं होता है, वो ये होता है कि शेर जैसे गुणों वाला आ रहा है। इसीलिए परमपिता परमात्मा की रचना में ये जीव नजदीक है। परमपिता परमात्मा में सत, चित और आनंद 3 गुण हैं। इस जीवात्मा में सत और चित है, आनंद नहीं है। और तीसरा जो पार्ट प्रकृति है उसमें केवल सत है, ना चित है ना आनंद है। अर्थात ये परमपिता परमात्मा के जीवात्मा नजदीक है। इसलिए हम कह देते हैं कि हम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म हूं। बाकी ब्रह्म वो नहीं होता है। जीवात्मा अलग सत्ता है और परमात्मा अलग सत्ता है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं, उस सुंदर वस्तु को देखने पर आपकी आंखों के माध्यम से आपको प्रसन्नता अनुभव होती है। लेकिन जब आप कोई कुरूप चीज देखते हैं, बुरी चीज देखते हैं, तब आपको अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है। लेकिन यदि मैं आपसे प्रश्न करूं, यदि आपसे यह कहा जाए कि आप अपनी आंखों को बंद रखेंगे, बिल्कुल नहीं देखेंगे, तो मेरे विचार से आप 10 मिनट बंद रख सकते हैं, 20 मिनट बंद कर सकते हैं, आधा घंटा बंद कर सकते हैं, 1 घंटा बंद कर सकते हैं, 2 घंटा बंद कर सकते हैं, लेकिन आपकी आंतरिक भूख आपको बाधित कर देगी कि आपको नेत्र खोलने ही पड़ेंगे। तो इसका भाव ये है कि कोई और सत्ता है जो आपको बाधित कर रही है कि नेत्रों को खोलो और देखो। एक पाश्चात्य देश में ब्रेंडला नामक एक व्यक्ति हुआ है, अपने को विद्वान कहता था और वो ये कहता था कि परमात्मा कोई वस्तु नहीं है। पर जब उसके मृत्यु का समय नजदीक आया, उससे 10-15 मिनट पहले उनके पास जो बैठे थे व्यक्ति, उनसे उस व्यक्ति ने कहा कि भाई कोई सत्ता मुझे बाधित कर रही है कि यहाँ से निकल, तेरा जो भोग था वो भोग लिया, तू यहाँ से निकल।
अर्थात वो सत्ता कौन थी? वो ईश्वर ही था। अर्थात कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि ईश्वर अलग है और जीव अलग है। इसी तरीके से प्रकृति यहाँ पर जो दिखाया गया है इस वेद मंत्र के माध्यम से, यानी जो पीपल का वृक्ष है वो जड़ है, वो प्रकृति है, और उस पर दो पक्षी जो बैठे हुए दिखाए गए हैं उसमें एक जीवात्मा है और एक परमात्मा है। जीवात्मा उपभोग करता है और परमात्मा उपभोग नहीं करता है, केवल वो व्यवस्था करता है, केवल वो देखता है, मात्र देखता रहता है। अर्थात वो अलग पार्ट है और प्रकृति अलग पार्ट है। लेकिन अभी आप प्रकृति के बारे में कुछ नहीं समझ पाए होंगे। प्रकृति के बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा यहाँ अवश्य कर देना चाहूँगा कि देखिए, प्रकृति सत रज तम के समुच्चय को प्रकृति कहते हैं। आप जो भी संसार में देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, ये कार्य रूप प्रकृति ही है। कारण रूप प्रकृति कब होती है? कारण रूप प्रकृति होती है जब प्रलय हो जाती है। एक व्यवस्था है परमपिता परमात्मा की कि 4 युग बना दिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और ये 4 युग अनेकों बार अर्थात 71 बार आते हैं एक सृष्टि काल में। उसके बाद इतना ही समय प्रलय का होता है, उतना ही समय प्रलय का होता है। अब प्रलय के बाद में जब ये प्रकृति अपनी सुप्त अवस्था में प्रलय काल में होती है, अब जब वो जागृत अवस्था में आएगी वो परमपिता परमात्मा की व्यवस्था से आएगी। वेद में मंत्र आता है, ओम ऋतंच सत्यंचाभिधा भूत सूर्या चंद्रमसा विवाह, एक मंत्र आता है वेद में, जिसका अभिप्राय है कि उस परमपिता परमात्मा ने पहले तप से ऋत, फिर सत्य, फिर प्रकृति की रचना की। और इसका जो शुरुआत होती है वो आप इस तरीके से समझ लें कि प्रलय काल के बाद परमपिता परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार बहुत सारे परमाणु इकट्ठे होते हैं और वो बहुत सारे परमाणु एक अंडाकार का रूप लेते हैं, और वो अंडाकार रूप एक अपनी कीली पर बहुत तीव्र गति से घूमता है और उसकी चमक सोने, तपे हुए सोने जैसी होती है, और उसके बाद घूमता घूमता बड़ी तीव्र गति से फिर वो फटता है, और उसे फटने के बाद में इस ब्रह्मांड में जो कुछ आप दिखाई दे रहा है, सूर्य, नक्षत्र, पृथ्वी, चंद्रमा, ये सारे अपना अपना रूप धारण कर लेते हैं। और ऐसे इस ब्रह्मांड में अनेकों सूर्य हैं, हमको पता नहीं है, केवल हम एक ही सूर्य को देखते हैं। देखिए, भौगोलिक विज्ञान के व्यक्ति जानते हैं कि सूर्य इस पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, और इस जो सूर्य है, इस देख रहे हैं हम, इससे 13 लाख गुना बड़ा एक बृहस्पति नाम का सूर्य है। बृहस्पति नाम का तारा अलग होता है, जिसे नक्षत्र के बहुत अलग होता है, और उस बृहस्पति से भी 13 लाख गुना एक और बड़ा सूर्य है जिसे ज्येष्ठा कहते हैं। और आज भी इस सृष्टि में हम संख्या नहीं गिन सकते हैं, अनंत सूर्य हैं, अर्थात 2-4 नहीं, 10-20 नहीं, 1500 नहीं, करोड़ों अरबों सूर्य हैं इस परमपिता परमात्मा की सृष्टि में, जो अपना यथावत कार्य कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था के अनुसार कर रहे हैं। तो ये सृष्टि ऐसे बनती है। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में अपना थोड़ा सा व्याख्यान ईश्वर, जीव और प्रकृति का स्वरूप मैंने सूक्ष्म में बताया, और आगे अगले दिन जो चर्चा होगी वो ये होगी कि संसार में मानव का सबसे श्रेष्ठ मित्र कौन है। इस बार अगले एपिसोड में चर्चा होगी। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शांति।